हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं पैरामाउंट्स मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। और आज की हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अब क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 6, 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 2 शेष बचेगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया बुआ? तो 9999, यानी 4 को 9 बोला। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका आ गया 9999। इसी में क्या करना है, 6, 8, 12, 15 और 20 से भाग देना है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आना चाहिए। ध्यान से देखिए, यानी 6 से भाग देना है, फिर 8 से भाग देना है, फिर 12 से भाग देना है, फिर 15 से भाग देना है और फिर 20 से भाग देना है। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होना है। तो अब देख लीजिए, जो हम बारी बारी से 6, 8, 12, 15, 20 से भाग करेंगे और शेषफल 2 आएगा, इससे अच्छा है कि 6, 8, 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो लिख रहे हैं 6, 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा बाबू लोग? 120 आएगा। अब यही 120 से हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग कर देते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9999 और इसमें भाग करना है हमको 120 से। तो 120 से भाग किए तो ये 8 बार में लग गया, ये 12 8 96 यानी 960 और शेषफल आ गया ये 9 और 9 में से 6 गया 3। फिर यहाँ 9 उतर जाएगा तो 120 का फिर तीसरा टेबल आएगा 360 और 360 लगाएं तो शेषफल क्या आ गया 9 ये 3, यानी 9999 में हम 120 से भाग लाए तो शेषफल क्या बच गया 39। इसका मतलब एक 39 नंबर क्या था, इसमें एक्स्ट्रा था, तब ना 39 नंबर शेष आया है। अगर 39 नंबर यहाँ कम होता तो 360 में से 360 जाता तो ये क्या बचता 0, यानी शेषफल कुछ नहीं बचता। तो जो शेषफल आया है ना, जो एक्स्ट्रा नंबर मतलब शेषफल आ गया, उसको आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए 9999 माइनस 39 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 3 गया ये 6 और फिर 9 9 9960 आ गया। लास्ट में बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आएगा, तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 9962। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको जांच करके देखते हैं कि शेषफल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप लिखो 9962 और आप 120 से भाग कर देखो, अगर शेषफल 2 आ गया तो सभी में शेषफल, अगर 6, 8, 12, 15, 20 से भी भाग करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा। तो 120 से भाग करके देखिए तो 12 8 कितना होगा बुआ 960, तो ये 960 आ गया, ये 6 आ गया और 9 में से 6 गया 3 है, ये कैंसिल है, ये 2। 120 का तीसरा टेबल क्या हो गया 12 ये 36 360, यानी शेषफल आपका 2 आ गया। क्लियर है? और अगर आपके मन में होगा सर कि 6, 8, 12, 15, 20 से देना है भाग तब शेषफल 2 आ रहा है कि नहीं, तो आप चेक करके देख लीजिएगा, हमेशा शेषफल 2 आएगा। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन हम लोग 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या बोला है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी बिगेस्ट नंबर क्या है जिससे 203, 242, 268 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। समान शेष का मीनिंग समझ रहे हैं? अगर 4 शेष आ रहा है तो सभी में 4 शेष आना चाहिए, अगर 5 शेष आ रहा है तो सभी में 5 शेष आना चाहिए। इसी को बोलते हैं समान शेषफल। अब देख लीजिए, इसको पहले हम शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद इसको हम बेसिक भी बताएंगे। तो शॉर्टकट का क्लू क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन बोला 203, 242 और 268 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, यानी 203 में
फिर 242 में और फिर है 268 में भाग देना है। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आना चाहिए? समान। तो शेषफल समान हम कुछ मान लेते हैं तो रिमाइंडर शेषफल होता है तो इसको हम आर ही मान लेते हैं। तो यहाँ जब आर माने हैं तो सारा जगह क्या मानना पड़ेगा? आपको आर ही मानना पड़ेगा। तो शेषफल समान हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको सबसे पहले दिमाग में एक बात आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या। तो याद कीजिए, हम बोले थे कि सबसे बड़ी संख्या में क्या निकालना है? HCF निकालना है और सबसे छोटी संख्या में हमको LCM निकालना है। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपवाद स्वरूप में आपको माइंड से काम करना पड़ेगा कि आखिर LCM है कि HCF है, जो हम बीच में क्वेश्चन कराए भी हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बुआ? HCF, यानी वह सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बड़ी संख्या में एक छोटी संख्या को लेस कर दीजिएगा। जो लेस करके आएगा उसका HCF निकाल दीजिएगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 203 है और यहाँ 242 है, यानी इसके सामने ये छोटा है। फिर 242 और 268, तो 268 के सामने 242 छोटा है और फिर 268 के सामने 203 छोटा है। तो घटाइए। तो पहले लेते हैं हम 242 माइनस 203, तो इक्वल टू क्या आएगा बुआ रे? 12 में से 3 गया ये 9, ये हो गया तुम्हारा 3 में से 0 गया ये 3, 39। तो अब इसमें से इसको घटाएं तो क्या करना पड़ेगा? अब इसमें से इसको, हमेशा बड़ा संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो ये 268 माइनस 242 घटाएं तो 8 में से 2 गया 6 आ गया, 6 आ गया और फिर 6 में से 4 गया, ये 2 आ गया और आगे कैंसिल हो गया। अब बच गया 268 में से 203 घटाने के लिए। तो 268 में से 203 घटाएं तो ये घटाएंगे तो 8 में से 3 गया बुआ 5 आ गया और 6 में से 0 गया 6 और 2 कैंसिल हो गया। और इन सभी का क्या करना है? HCF निकालेंगे, आपका राइट आंसर होगा। तो 39, 26 और 65 में हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं? 13 लेंगे, जो 13 से ये 3 बार में 39 और 13 से 2 बार में 26 और 13 से ये 5 बार में 65। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 13 हो गया। आप लोग को ध्यान में होगा कि सर कि आप माइनस क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए, गुना क्यों नहीं किए, भाग क्यों नहीं किए। अब इसका आंसर हम इस क्वेश्चन में आपको हम बेसिक से बताएंगे। क्लियर है? तो अब बेसिक इसका देख लीजिए। बेसिक बोल रहा है, अब बेसिक देखिए, बेसिक में हमेशा ध्यान देना है, क्या करना है ध्यान से देखो। 203 में से कौन सा नंबर घटाया जो शेषफल आ रहेगा, फिर 242 में से कौन सा नंबर घटाया जो शेषफल फिर आ रहेगा, उसी तरह 268 में से कौन सा नंबर घटाएंगे जो शेषफल यहाँ आ रहेगा। तो आप देख लीजिए, हम घटाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 203 और माइनस आर। क्लियर है? अब देख लीजिए शेषफल यहाँ आर ही आएगा। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 203, तो 203 में से 203 गया तो 0 और माइनस माइनस प्लस, यानी शेषफल क्या गया है? यहाँ आर आ गया। फिर इसी तरह यहाँ लिख लीजिए माइनस 242 माइनस आर। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? 242 ऊपर है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 242 और माइनस माइनस प्लस आर, तो इससे इसमें घटाएंगे तो ये 0, ये प्लस आर बच जाएगा। उसी तरह आप इसको भी लिख लीजिए माइनस 268 और माइनस आर। 268 से 268 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस आर आएगा, शेषफल आर आ गया। अब हम बोले थे कि यहाँ का नंबर का ये क्या होता है? तो फैक्टर होता है। और फैक्टर किस में लगा हुआ है? तो HCF में लगा हुआ। और शुरू में बताए थे कि यहाँ का नंबर क्या होता है बुआ? HCF होता है। HCF से LCM में भाग करते हैं। यहाँ कौन सा नंबर होगा? HCF होगा, यानी 203 माइनस आर और 242 माइनस आर और 268 माइनस आर का आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो निकालिए आप 203 माइनस आर कॉमा 242 माइनस आर कॉमा और फिर आ गया 268 माइनस आर का HCF जो आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो ये आएगा कैसे? एक डिजिट में है, फिर अल्फ़ाबेट में, फिर डिजिट, फिर अल्फ़ाबेट, फिर डिजिट, फिर अल्फ़ाबेट का सीरीज चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम 203 और माइनस आर, अगर यहाँ प्लस साइन करते हैं प्लस,
सॉरी बड़ा में से छोटा बोले थे घटाने के लिए ना, तब 12 में से छोटा घटाना है तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, फिर इसके सामने ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो आप कोई एक 12 में से कोई एक छोटा घटाना शुरू कीजिए। तो पहले हम लेते हैं ये 242 माइनस आर, और फिर यहाँ क्या करेंगे बुआ, माइनस, इसको घटाएंगे क्या होगा 203, और ये माइनस लगाएं तो क्या होगा बुआ, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा आर इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 242 में से 203 गया, ये क्या आ गया बुआ आपको 39। इसी तरह 268 माइनस आर में से 242 माइनस आर घटाएंगे तो ये 268 माइनस आर, और फिर माइनस, तो जैसे ही यहाँ माइनस लगाएं तो ये क्या हो गया 242 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये आर बराबर, तो ये आर से आर क्या हो गया कैंसिल। तो 268 में से 242 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6 आ गया, और 6 में से 4 गया ये 2, 26 आ गया। फिर इसी तरह है यह 268 माइनस आर में से 203 माइनस आर घटाएंगे तो 268 माइनस आर और माइनस, ये होगा 203, ये माइनस लगाया तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस आर हो जाएगा। तो ये आर से आर फिर कैंसिल होगा, 268 में से 203 घटाएंगे तो 8 में से 3 गया ये 5 आ गया, 6 में से 0 ये 6 हो गया, और 2 2 कैंसिल, और इन सब का क्या करेंगे बुआ, HCF निकालेंगे तो इसका HCF आ जाएगा 13। क्लियर है। अगर आप लोग के मन में होगा कि सर बोले थे कि प्लस माइनस और इंटू क्यों नहीं करेंगे, तो प्लस अगर यहाँ करेंगे बुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये 203 माइनस आर और प्लस 203 और प्लस आर, तो ये आर आर तो कटेगा नहीं, तो आर आर नहीं कटेगा तो फिर HCF कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अब गुना भी करके देख लीजिए, अगर यहाँ गुना का साइन डालते हैं तो क्या होगा 203 गुना 242, इसका बड़ा मान आएगा, फिर आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो सकता है। फिर डिवाइड भी करेंगे तो ये कटेगा नहीं, यानी एक ही काम करना पड़ेगा, हमेशा बड़ा में से छोटा आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसका HCF निकालिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 दिया है 1449 में से कम की संख्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं में 20, 30, 45 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। यानी 1449 में से हम कम से कम क्या घटाएं, कम से कम क्या घटाएं जो घटाने के बाद अगर उसमें हम 20, 30, 45 और 60 से भाग दिए तो शेषफल लास्ट में क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो जरा आइए इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला 1449, तो 1449 हम लिख दिए। 1449 में कम से कम, तो कोई एक संख्या हम मान लेते हैं, कम से कम क्या, x मान लेते हैं, कम से कम, कम से कम, ठीक है। तो 1449 में से कम हम x घटाएं, और x घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा उसमें 20 और 30 और 45 और 60 से भाग देने पर शेषफल 2 आना चाहिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए, 1449 में से कम x घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या इधर आएगा, प्राप्त जो संख्या आपका होगा उस प्राप्त संख्या में 20, 30, 45 और 60 से भाग देने पर शेषफल 2 आना चाहिए। तो सोचो हमको भाग देना है 20, 30, 45 और 60 से, और शेषफल 2 बनाना है। तो आप हमेशा इस बात की ध्यान दीजिएगा कि कम से कम बोला है, मतलब इससे, इसमें से जो नंबर घटेगा इसके करीबी होगा तब ना कम से कम घटेगा जी। कम से कम क्या घटाया जाए, मतलब इसके करीबी, और भाग क्या देना है 20, 30, 45 और 60 से। तो जनरली जो बारी बारी से भाग करेंगे इससे अच्छा है जो हम 20, 30, 45, 60 का LCM निकाल लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं साइड से 20, 30, 45, 60 का LCM निकालेंगे तो 180 हो जाएगा। अब इस 180 में प्राप्त संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए बुआ, 2 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, और इसके नज़दीक कम से कम क्या घटा, इसके नज़दीक में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो इस नंबर में से
x घटेगा, जो प्राप्त संख्या जो आएगा उसमें इसी से भाग करना। और कम से कम की चर्चा किया है, तो आप 180 का इतना टेबल पढ़ो, 180 का आप इतना टेबल पढ़ो कि इसके नज़दीक में हो। कम से कम का यही मीनिंग हुआ ना जी, इसमें से कम से कम क्या घटा है। तो 180 का अगर हम 7वां टेबल पढ़ते हैं बुआ, तो ये 126 यानी 1260 जो इसके बहुत दूर है। अब 180 का 8वां टेबल पढ़ते हैं तो ये 1440 इसके नज़दीक आ रहा है। अगर 9वां टेबल पढ़ते हैं 180 का 9वां टेबल, तो ये आ जाएगा 162 मतलब 1620 जो क्रॉस हो जाएगा। ये क्रॉस हो गया, ये बहुत पहले का वैल्यू है, मतलब बीच में कौन वैल्यू आएगा बुआ, 1440 इसके बहुत करीब है। यानी यहाँ जो प्राप्त संख्या होगा ये 1449 का बहुत ही करीबी होगा, तो ये 1440 हो गया। और भाग देने के बाद शेषफल क्या लाना था, यहाँ 2 लाना था, तो आप इसमें क्या करना पड़ेगा बउआ, ये प्राप्त संख्या में आपको एक्स्ट्रा 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप सॉल्व कीजिए, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। तो ये आ गया आपका ये 1449, ये 1440 प्लस 2 कितना होगा, 1442। तो प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में 1442 इक्वल टू माइनस x था, तो क्या चल जाएगा, प्लस x होगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1449 में 1442, तो 7 बराबर ये आएगा x, इसलिए x का मान क्या आएगा, 7। यही आप लोग का आंसर है। कम से कम क्या घटाएं जी, तो ये 7 घटाएंगे, जो 20, 30, 45 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आएगा। देख लीजिए भाग करके, ये 1442 संख्या है। अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, ये 20 से भाग करके देखो, तो 20 से भाग करेंगे तो 7 बार में कितना आएगा, 140, ये 4 और 2, और फिर 20 दूना 40, शेषफल क्या आ गया, 2। ठीक है ना। तो आप सबसे ही भाग करके चेक करिएगा, तो ये 1440 प्लस 2 में जैसे ही भाग कीजिएगा, यहाँ शेषफल हमेशा आपको 2 आएगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 की ओर चलते हैं। इसको पहले हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक मेथड से भी देखेंगे। पहले इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 19 पहले पढ़ लीजिए। 3 संख्याओं का एलसीएम 210 है, यानी जो 3 संख्या होगा उसका एलसीएम 210 होना चाहिए, और वही 3 संख्या का एचसीएफ आना चाहिए 7, और तथा योग 70 है, वही 3 संख्या का सम कितना है बुआ, 70। तो बे संख्याएं क्या है, पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो जो इतना क्राइटेरिया कोई ऑप्शन एक फॉलो करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कीजिए, पहला ऑप्शन है 7, 14, 21। क्या 7, 14, 21 को जोड़ते हैं तो 70 आ रहा है, देखिए तो 1 और 4 5, 5 और 7 12, इकाई अंक 2, और 70 का इकाई अंक क्या है, 0 है, मतलब जोड़ने से 70 नहीं आएगा, तो इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। ठीक है। अब इसको भी जोड़कर देख लीजिए, पहले सम 70 हो रहा है कि नहीं। तो 5 और 8 13, और 13 1 14, नहीं आए, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसको देख रहे हैं, तो 5 1 6, 6 4 10, 70 तो आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है, तो 0 हो गया। और 3 2 5 1 6 1 7, यानी इसको जोड़ रहे हैं तो सम क्या आ गया, 70 आ गया। क्लियर है। अब यही 3 संख्या का हमको क्या चाहिए बुआ, एचसीएफ होना चाहिए आपका 7 होना चाहिए। तो बिल्कुल 7 है। 7 से ये 2 बार में, 7 से ये 3 बार में, और 7 से ये 5 बार में। तो 14, 21 और 35 का एचसीएफ कितना है, 7 भी है। अब यही 3 संख्या का एलसीएम क्या आना चाहिए, 210। अगर एलसीएम 210 होगा तो 14, 21, 35 से ये डिविजिबल है। तो ये 14, 21, 35 का एलसीएम भी क्या है बुआ, 210। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो पूरे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 14, 21, 35। अब हम लोग आगे इसका बेसिक मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है, 3 संख्याओं का एलसीएम 210, एचसीएफ 7 तथा योग 70 है, तो बे संख्याएं क्या है। तो संख्याएं कैसे निकालते हैं, हम बोले थे कि जो एचसीएफ रहेगा उसी में XYZ लगा लेना है। तो इसमें 3 संख्या दिया है, तो 3 को संख्या मानेंगे। तो पहले देखते हैं,
तीन संख्या का एलसीएम 210 और एचसीएफ 7 है। तीन संख्या का एलसीएम आपका 210 है और एचसीएफ दिया है 7 दिया है, और वही तीन संख्या का सम यानी जोड़ 70 दिया है। तो बे संख्याएं क्या दिया है? तो संख्या निकालने के लिए हम बोले थे कि जो एचसीएफ रहेगा उसी में एक्स वाई जेड लगा लेना है। तो लेटे नंबर्स हम लोग मान लेते हैं। तो ये नंबर्स आपका हो गया 7x, 7y, 7z। ठीक है, पहले दो संख्या था तो 7x 7y मानते थे, अब तीन संख्या आ गया तो 7x 7y 7z। चार संख्या आ जाएगा तो ABCD लगा लेंगे, 7A 7B 7C 7D लगा लेंगे। क्लियर है ना? अब यही तीन संख्या का योग कितना है? 70 है। तो अब योग के बराबर करो तो 7x प्लस 7y प्लस 7z इक्वल टू 70। इसमें से अगर 7 कॉमा निकालेंगे तो ये x प्लस y प्लस z बराबर ये 70, और 7 के टेबल में ये 10 बार कट गया तो हम लिख सकते हैं इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70। क्लियर है ना? तो आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में एलसीएम भी दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में देखिएगा जिस क्वेश्चन में एलसीएम था उसमें हम माना हुआ डाटा का एलसीएम के बराबर भी करते थे। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या काम करना पड़ेगा? माना हुआ डाटा का एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। तो ये 7x, 7y, 7z का एलसीएम निकालते हैं तो 7 का एलसीएम हो गया 7 और XYZ का एलसीएम हो गया XYZ। तो ये माना हुआ डाटा का एलसीएम है। तो ये 7XYZ एलसीएम ऑलरेडी कितना था? यहाँ 210 था, तो इसके बराबर 210 कर दीजिए। और 7 के ये कैमा टेबल में कट जाएगा रे बुआ, तो ये 3 बार कट जाएगा यानी 30 बार। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा 30 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने से 30 आना चाहिए, और सॉरी गुना करने से यहाँ आएगा, गुना करने से आएगा x वाई जेड गुना में है ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ गुना करने से 30 आना चाहिए और यही x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने से 10 आना चाहिए। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का कौन सा वैल्यू पुट करें जो जोड़ने से 10, और यहाँ x और y और z का कौन सा वैल्यू पुट करें जो गुना करने से 30 आना चाहिए। और x y z कौन सा नंबर होता है? तो को प्राइम्स नंबर होता है। को प्राइम्स नंबर का डिफिनीशन बोले थे जिसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। क्लियर है ना? तो आप x y z का क्या मान रखेंगे बुआ? तो देखो ये x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 5। तो 2 और 3 5 और 5 10 यहाँ आ गया। तो जोड़ने से 10 आ रहा है, इसी नंबर को वहाँ रखेंगे तो गुना करने से 30 आना चाहिए। तो ये 2 गुना 3 गुना 5, तो ये 3 गुना 6 और 6 5 30, यानी जोड़ने से 10 भी आ गया, गुना करने से 30 भी आ गया। तो आप संख्या में x y z का वैल्यू रख दीजिए। तो ये 7x हो गया, तो ये 7x, तो 7 गुना x का वैल्यू 2, तो ये 14 आ गया। और ये 7y, तो 7 गुना 3 ये 21 हो गया। 7z, तो 7 गुना ये 5 ये 35 हो गया। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया 14 21 35। यही 14 21 35 को हम लोग जोड़ेंगे तो आना चाहिए 70 आना चाहिए। देख लीजिए 5 4 9, सॉरी 5 1 6 और 4 10, और फिर 3 2 5 1 6 1 हासिल 1, तो 70 आ गया। और यही 14 21 35 का HCF क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो देखो 7 से 2 बार में 14, 7 से 3 बार में 21 और 7 से 5 बार में 35, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 7 हो गया। और 14 21 35 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 210 ही आएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया 14 21 35।